इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, संडे को पिछले एक आतंकी लश्कर उसकी गला काट दिया था, उसको एलओसी पे उसकी लाश मिली थी, सरकटी लाश, बीहेड कर दिया था, एबडक्ट करके, किडनैप करके। अकरम गाजी गोली मार दी। तो ठोक देंगे कट्टा का धार से, इंडियन एजेंसीज के लिए राहत की खबर। बात करेंगे दोस्तों इसकी। तो की लश्कर तैयबा कमांडर मार दिया गया पाकिस्तान में, बहुत बढ़िया, खैबर पख्तूनख्वा में। नाम क्या है? अकरम गाजी। बाइक से आए, गोली मार दी कायदे से। अब जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई है वो लोकल राइवल्स तो नहीं है कहीं इसमें? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं झगड़ा हो गया हो जिसकी वजह से गाजी मर गया? चलो, हमने एक नाम सुना है हाफिज सईद का, मसूद अजहर का। ये सब तो कुछ नहीं है, इससे बड़े डेंजरस टेररिस्ट नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं। हाल ही में टारगेटेड किलिंग्स ने ज्यादा पैनिक क्रिएट किया वैली में। सितंबर 2023 अभी जो हमला हुआ पिछले महीने, 4 जवान शहीद हुए थे। पता है उसमें क्या हुआ था? गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमारी सेना को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आतंकी यहां छुपे हुए हैं, और फिर आतंकियों ने घेर के मारा। उसके बाद सेना ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी पुश्तें मिटा देंगे। और फिर जो मेन था शाहिद लतीफ, 11 अक्टूबर को मार दी गोली। अब देखिए, इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मार दे गोली, केहू ना बोली, गोली मार दी उसे जो मास्टरमाइंड था। टेररिस्ट सेफ हेवन में भी सेफ नहीं है। छटे हुए आतंकियों को पाकिस्तान की, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक बहुत बड़े क्राइम जर्नलिस्ट का, तो छटे हुए आतंकियों को पाकिस्तान की पॉश डिफेंस कॉलोनी, मुझे ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि पूरे शहर में सबसे शानदार एरिया डिफेंस का होता है, कैंट एरिया जिसको बोलते हैं, सबसे खूबसूरत, सबसे वेल डिसिप्लिन्ड, सबसे साफ सुथरा। वहां की कॉलोनीज में, पॉश डिफेंस कॉलोनीज में आतंकियों को घर दिए गए हैं, टहलते देखे जाते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है, पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं। 3 रीजंस हो सकते हैं। पहले आतंकी करते क्या थे? ये जितने भी आतंकी मर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स में इनका मेन, चुन चुन के ना, अभी कभी टीचर को मार दिया, कभी मजदूर को मार दिया, कभी बैंक एम्प्लॉय को मार दिया, ठीक है, ये करते थे ये। तो इसमें सबसे बड़ा इनका हाथ। दूसरा, ये जो कश्मीर के युवा हैं उनको बॉर्डर पार कराते थे। अब तो कश्मीर, देखिए कश्मीर आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, लेकिन जो बहुत थोड़े बहुत है वहां पे पूरी ट्रेनिंग देना, बकायदा सब कुछ, और उसके बाद वापस भेजा जाता था। ठीक है, ट्रेनिंग, प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ये सब प्लान करता था। तो इस वजह से, और एक के बाद एक, अभी तक देखिए टोटल अगर बात करें तो 10 इस साल में, लेकिन अभी 3 महीने में, पिछले 6 महीने में 6 आतंकी मारे गए हैं। हर महीना एक आतंकी मारा जा रहा है। पंजवार को मारा था लाहौर में, निज्जर पे आरोप लगते हैं। तो किसने मराया है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करती है रॉ, कहती है रॉ ने मारा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहती है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है, और इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला कि झूठ है, सरासर झूठ है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे ढेरों आतंकी है, ग्रुप है आतंकियों का। वहां पे आपको हर मोहल्ले में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे आतंकी ग्रुप आपको मिल जाएंगे। तो ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता ही है कि वैसे ही वहां पे तहरीके तालिबान काबिज है, तहरीके तालिबान का वहां वर्चस्व है। तो ये राइवल्स, इसीलिए पाकिस्तानी लोकल राइवल्स को बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोकल राइवल्स ने ये हत्या की है, कि जो दुश्मनी आतंकी ग्रुप में है, गैंग वॉर जो नहीं होता पहले की मूवी सत्या में दिखाया था कि गैंग आपस में बढ़ गए, तो लोकल राइवल्स। और तीसरा, आईएसआई ने खुद किलिंग की है। ये बहुत ज्यादा, इसकी भी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईएसआई, अगर कोई भी जासूस, कोई भी आतंकी इसके काम का नहीं रहता है तो उसको मरवा देते हैं, मरवा के, नाटक रच के फिर बोलेंगे भारत ने किया है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। जो भी पॉसिबिलिटी है अच्छी बात है, मारा गया और मारे जाए। गाजी जो है वो लश्कर तैयबा का की मेंबर था, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल।
ये लोगों को रिक्रूट करता था कि आओ भैया नौकरी करो हमारे यहां और टेररिस्ट बन जाओ। कश्मीर वैली में घुसाता था। कश्मीर में जितना भी अनरेस्ट था वो इन्हीं लोगों की वजह से था। ऐसे भाई देखो, अभी लतीफ की बात करते हैं, ये 6th किलिंग है, ठीक है। अब लतीफ की अगर बात करो, शाहिद लतीफ, ख्वाजा, ये तो ख्वाजा शाहिद है, तो संडे को भी हुआ है कि 2018 का जो टेरर, इसको किडनैप कर लिया। 2018 का जो अटैक, ख्वाजा लतीफ को किडनैप कर लिया, इसको ले गए और गला काट दिया। अब ये स्टाइल ऑफ किलिंग किसकी है? तालिबान की या वहां के आतंकियों की। तो इसमें भी लोकल राइवल्स। यहां पे आपको एक चीज समझनी जरूरी है। 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, ICJ 814, मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा 178 यात्रियों की वजह से। उसमें अगर, खैर छोड़ो, अच्छा उसकी कहानी मैंने आपको बताई है, बट कमांडो ऑपरेशन हो सकता था जब पंजाब में प्लेन लैंड किया था, तब टाइम था, बट नहीं हुआ, चलो छोड़ो उसे। 2010 में शाहिद लतीफ को छोड़ा, और शाहिद लतीफ ने क्या किया, क्यों छोड़ा? पहले भारत सरकार ने 2010 में छोड़ दिया गुडविल जेस्चर, एक गुडविल जेस्चर के रूप में कि भाई चलो आतंकी को छोड़ देते हैं, तुम भी उधर से छोड़ रहे हो, हम भी इधर से छोड़ देते हैं। इस आतंकी ने अगले 6 साल बाद 2016 में क्या किया? पुलवामा पे अटैक, मास्टरमाइंड था। अब पठानकोट पे मास्टरमाइंड था। दूसरा, अभी जो 2 सितंबर में अटैक हुआ, ये बहुत शाहिद लतीफ खतरनाक था। ये करवाया इसने, पूरी कॉन्स्पिरेसी, किसको रिक्रूट करना है, क्या करना है, कैसे खबर फैलानी, ये मार दिया इसे, गोली मार दी, खत्म, मर गया। भाई कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, तो ऐसे छोड़ना सही नहीं है। आतंकियों को तो छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। तो सरकार तो बिल्कुल भी आतंकियों को ना छोड़े, ठीक है। तो बहुत सारे जो यहां पे अभी मस्जिद में हमला, अच्छा आपको बता दो कि वहां पे ये पर्चे बंटवाटा था, ठीक है, कि आ जाओ आतंकी बनो, बहुत सारी तकरीरें। आपको पता है कि 2019 में मसूद अजहर पे भयानक अटैक हुआ था, अनरिपोर्टेड है, और उसके बाद आप उसकी तकरीरें नहीं सुनेंगे कहीं पे, यूट्यूब पे आप उसकी तकरीरें, वो कुछ बोलते हुए नहीं दिखेगा, इतना भयानक अटैक था। 2015 की 16 में उस पर अटैक हुआ था, हाफिज सईद पे, तगड़ा, लगभग मार ही दिया था उसे, बॉम्ब ब्लास्ट। तो सेफ हेवन में भी सेफ नहीं है। बाकी रियाज अहमद, अबू कासिम, ये इतना खतरनाक इंसान था। अबू कासिम मोस्ट वांटेड था, टारगेटेड किलिंग्स में इसका हाथ था। इन सब के नाम आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन घाटी में इन्होंने तबाही मचा रखी थी। अब इसके बाद जब से ये मरा है, जब से ये मरा है तब से आप देखेंगे घाटी में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई है उसमें बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है, ठीक है। तो अब वही है कि जम्मू से आया, फिर उसके बाद ये निकल गया इधर पाकिस्तान, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पूंछ और राजौरी में जो टेररिज्म है ये यही फैलाता था, बड़ा खराब। हिजबुल कमांडर आलम को गोली मार दी पाकिस्तान में, ये चीज है। जाकिर मूसा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ गेटिंग, जाकिर मूसा जो कि अंसार गुवल उत हल हिंद, उसको गोली। तो एक तरीके से अगर आप देखो, ये बहुत खतरनाक, अल बद्र बहुत डेंजरस, फरवरी में इसको गोली मारी, ठीक है। ये आप समझिए कि ये सब मिलके काम करते थे, और ट्रेनिंग से लेकर, पैसे से लेकर, सब कहां क्या होगा पूरा प्रोपेगेंडा सेट करते थे। ये इसको गोली मार दी, किसने मारी है वी डोंट नो। और जैसा कि एजाज अहमद अहंगार, ये भी कश्मीर टेररिस्ट है, टॉप कमांडर, इसको भी गोली मार दी। तो ये सारे के सारे आतंकियों को गोली तगड़ी मारी जा रही है। अब इसमें कौन है वी डोंट नो, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई, अपने हिसाब से आप, लेकिन अभी आगे आने वाले समय में और मारे जाएंगे, तगड़े मारे जाएंगे। अभी आपको बहुत जल्द कुछ खुशखबरी जो है वो सुनाई दे सकती है। थैंक यू सो मच।